तो चलिए दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। और दोस्तों, आज की क्लास में हम ब्लड रिलेशन चैप्टर को लेकर आए हैं। एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जहां पर 95% बच्चे डर जाते हैं इस चैप्टर का नाम सुनकर, और उनके दिमाग में ये भ्रम बना है कि ये जो चैप्टर है बहुत टफ है। दोस्तों, ये वीडियो देखकर देखिए, आपको लगेगा कि इस चैप्टर जैसा आसान कोई टॉपिक नहीं है। इससे हम भी पहले डरे हुए थे, लेकिन जब इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई किए तो मुझे लगा कि इससे आसान रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम हो भी नहीं सकता है, इससे आसान कोई चैप्टर हो भी नहीं सकता है। आज मेरा ये फेवरेट चैप्टर है। तो चलिए एकदम बढ़िया से बताएंगे, फील देकर बताएंगे, आपको फील आ जाएगा। और जब आपको फील आना शुरू हो जाएगा तो क्वेश्चन बनाने में भी आपको काफी मजा आएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में एकदम छोटे से छोटे क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। एकदम छोटा सा छोटा क्वेश्चन, क्योंकि जब छोटे से छोटे क्वेश्चंस को समझेंगे तो फिर बड़ा से बड़ा क्वेश्चन मिलेगा तो आप चुटकियों से उसको देखेंगे तो उड़ जाएगा, समझ जाइए। तो चलिए यहाँ पे बता रहे हैं। सबसे पहले शुरू करने के पहले कुछ बेसिक बताएंगे, क्योंकि बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर जेंडर की बात करें तो देखिए दोस्तों, जेंडर दो ही है, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, ये तो बात आपको भी पता है। अब देखिए, जो जनरेशन है मेरे दोस्त, एक बात पे यहां पे ध्यान से देखिए, जो जनरेशन है उसको कैसे हम सजाएंगे। देखिए, सबसे ऊपर उसी को रखेंगे जो इस धरती पर सबसे पहले आया है। तो यहां पे काम करेंगे। अगर यहां पे हम लिख दे दादा दादी, तो दोस्तों इसके नीचे आएगा माता पिता। इसके नीचे क्या आएगा जी? माता पिता। अब देखिए, दादा दादी के नीचे माता पिता आया है और माता पिता के ऊपर दादा दादी आया है। क्यों? क्योंकि माता पिता के पहले दादा दादी आया है पृथ्वी पर, इसलिए इसको ऊपर रखे हैं। और इसके नीचे हम क्या रख सकते हैं? यानी बेटा बेटी रख सकते हैं, बेटा बेटी। देखिए, माता जो पिता है बेटा बेटी से पहले रखे हैं, क्योंकि ये पृथ्वी पर उससे पहले आए हैं। अब बेटा बेटी बाद में, इसलिए इसको नीचे रखे हैं। तो दोस्तों, इस बात को आपको दिमाग में डालना है। तो चलिए, यहां पे जो भी बेसिक में एकदम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं 7 तक, ये समझो कि एकदम छोटा सा छोटा क्वेश्चन है। उसके बाद यार यहाँ पे क्वेश्चन तो लेकर आए ना, बड़े से बड़े क्वेश्चन को लेकर आए हैं। और आज की क्लास में तो इतना छोटा आपको दिखाई दे रहा है, कल तो भयानक भयानक क्वेश्चन लेकर आएंगे जिसको देखने के बाद आपको मजा आएगा। क्योंकि आज कंसेप्ट आप पढ़े रहेंगे तो कल आपको मजा आएगा। कल आप गर्दा उड़ाएंगे, धूरा उड़ाएंगे, यहीं पे क्वेश्चंस का धूरा उड़ाएंगे, बोलेंगे कि हम भी कुछ है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते रहिए। पहले यहां से इसको हटा देते हैं। आइए यहां पे देखिए ध्यान से, एकदम छोटा सा छोटा क्वेश्चन है। कहता है कि ए बी का पिता है। ए के बारे में बोला जा रहा है कि जो ए है बी का पिता है, मतलब ए पिता है बी का। ए पिता है बी का, तो ए ऊपर रहेगा, आ बी नीचे रहेगा। आ ए पिता है, ए क्या है? पिता है बी का। तो यहां पे देखिए, ए पिता हो गया बी का। अब देखिए, यहां पे ए तो पिता है, यहां पे तो जेंडर क्लियर है, लेकिन यहां पे जो बी है, ए पुत्र भी हो सकता है, अब पुत्री भी हो सकती है, नहीं तो इसका जेंडर क्लियर नहीं है। लेकिन ए का जेंडर क्लियर है कि पिता है, मतलब एक क्या है जी? मेल है। एक क्या है? मेल है। मुझे लगता है कि यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी। और यहां पे देखिए, ए तो पिता है और ए क्या हो जाएगा? पुत्र या पुत्री। तो दोस्तों मेरी बात पर ध्यान दीजिए, पहले तो पिता इस धरती पे आए हैं, तब न पुत्र या पुत्री। तो दोस्तों, पिता को हमने ऊपर लिखे हैं, आप पुत्र या पुत्री को हमने नीचे लिखे हैं। इस बात पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो बड़े से बड़े क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे। आइए 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए बी की माता है। ए के बारे में बोला जा रहा है, ए के बारे में बोला जा रहा है कि जो ए है बी की माता है, जो ए है बी की माता है, मतलब ए माता है बी की। तो ए को हम ऊपर रखेंगे, आ बी को नीचे हम रखेंगे। आ ए माता है, ए माता है बी का, तो बी क्या होगा? पुत्री हो सकती है या पुत्र हो सकता है। ए पुत्र हो सकता है या पुत्री हो सकती है। अच्छा एक बात बताइए, दोनों में पहले कौन आएगा? तो पहले माता आएंगी
इसलिए माता को ऊपर रखे हैं, और इसके बाद ना पुत्र या पुत्री आएंगी तो इसको हमने नीचे रखे हैं। मुझे लगता है कि दोस्तों यहां तक बातें समझ में आ रही होंगी। आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ए बी का पुत्र है। ए पुत्र है किसका? बी का। अब ध्यान से देखिए, ए कमा बी का पुत्र है, मतलब ए के बारे में बताया जाए कि ए पुत्र है बी का। तो पुत्र है तो पुत्र तो नीचे होगा, अरे इसके ऊपर ना इसका बाप होगा, तो पुत्र अब नीचे बनाएंगे। ए पुत्र है बी का, तो देखिए ए तो पुत्र हो गया, ए तो पुत्र हो गया किसका? बी का। मतलब जो बी है इसका माता हो सकती है या पिता हो सकता है, तो इसका तो लिंग क्लियर है, लेकिन इसका लिंग क्लियर नहीं है। यहां पे बी माता भी हो सकती है या पिता हो सकते हैं। मुझे लगता है कि दोस्तों यहां तक बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो दोस्तों अभी हमने 3 बताए, आगे देखते चलिए। अभी तो कहानी शुरू हुई है, जैसे गाना था ना कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो यहां पे देखिए अभी कहानी शुरू हुई है। आइए 4 नंबर देखिए, धीरे धीरे से आपको एक एक बात बताएंगे, धीरे धीरे से आपकी जिंदगी में जाएगा, और जब जाएगा ना तो पूरा खुशी दे देगा आपको। कहता है कि ए और बी बहन है, ए और बी बहन है, मतलब ए बी की बहन है, अभी ए की बहन है। तो यहां पे देखिए ए बी की बहन है। अब एक जनरेशन की बात है तो हम ऊपर नीचे नहीं लिखेंगे, मतलब ए की बहन बी है, अब बी के भी बहन ए है, तो देखिए दोनों बहन ही है, एक जनरेशन में है, तो मैंने सामने सामने लिखे हैं। आगे कहता है कि ए और बी भाई है, मतलब ए भाई है बी का, आ बी भी भाई है ए का। यहां पे ए दे दे और यहां पे बी दे दे, तो देखिए दोनों भाई है, ए भी भाई है और ए भी भाई है। मुझे लगता है कि दोस्तों यहां तक बातें समझ में आ गई। आगे देखिए, कैसे मैं भुला दूं वो बीते हुए कल, हर लम्हा सताए। देखिए दोस्तों जो 6 नंबर क्वेश्चन है क्या कहता है, पहले यहां से यहां तक पढ़ेंगे और उसके बाद इसको पढ़ेंगे। कहता है कि ए बी का भाई है, ए के बारे में बोला जा रहा है कि जो ए है बी का भाई है, मतलब ए भाई है, ए भाई है किसका? बी का। ए भाई है किसका? बी का। यहां से यहां तक तो ए का लिंग क्लियर हो गया कि मिल है, अब बी का लिंग यहां से क्लियर होगा, बी ए की बहन है, मतलब जो बी है ए की बहन है, मतलब ए क्या है? बहन है। तो इनके बीच रिलेशन क्या है? भाई बहन का, मतलब एक बी का क्या है? भाई है, बी ए का क्या है? बहन है। चलिए आगे देखिए 7 नंबर, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, मतलब किसके बारे में बोला जा रहा है? ए के, कि ए पत्नी है, ए पत्नी है बी की। तो ए पत्नी है, तो यहां पे ए और यहां पे बी, तो ए पत्नी है। देखिए एक जनरेशन की बात है तो लाइन से लिखे हैं, ए पत्नी है बी की, तो बी क्या हो जाएगा बताइए? पति। क्या हो जाएगा? बी पति। ये तो क्लियर हो गया। तो मुझे लगता है कि दोस्तों 1 से लेकर 7 तक ये बेसिक क्वेश्चन हमने शामिल किए थे। आई होप डैट ये बातें आपके खोपड़ी में बिल्कुल सही तरीके से उतरा होगा। तो चलिए आगे हम बता रहे हैं, देखते रहिए। अब देखिए क्वेश्चन बनाने वाला आ गया, यहां पे देखिए क्वेश्चंस बनाने वाला आ गया। देखिए 8 नंबर क्वेश्चंस, क्या खतरनाक क्वेश्चंस है। इसको आपको उठा लेनी है, नहीं तो ये आपको उठा लेगा, आपके दिमाग को उठा लेगा। क्या राय है, आप उठाएंगे कि ये आपको उठाएगा? अरे यार हम है ना बताने वाला, आप उठा लेंगे इसको। ऐसे बोले अरे तू क्या है, हम तो तुम्हें उड़ा देंगे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए डी का भाई है, प्रॉब्लम नहीं होगा, तकलीफ नहीं होंगी, मजा आएगा। पहले देखिए बोर्ड पर, ए डी का भाई है, डी बी का पिता है, बी और सी बहनें हैं, तो ए का सी से क्या संबंध है? पहला ऑप्शन पुत्र, दूसरा ऑप्शन चाचा, तीसरा ऑप्शन पिता और चौथा ऑप्शन पुत्र। आइए इसको बनाते हैं भाई। क्या क्वेश्चन है, कितना रंगीन क्वेश्चन है। ए डी का भाई है, ए के बारे में बोला जा रहा है कि जो ए है डी का भाई है। यहां पे ए और यहां पे डी। देखिए
जो ए है डी का भाई है, ए भाई है, मतलब ए इसका भाई है। आगे क्या कहता है, डी बी का पिता है, जो डी है बी का पिता है, बी का पिता है डी, बी का पिता है तो बी तो नीचे रहेगा, क्योंकि पापा तो इसके पहले आएंगे। तो यहां पे देखिए ये पिता हो गया किसका, बी का, मतलब ये पुत्र हो सकता है या पुत्री। पहले बताइए कोई दिक्कत है। कहता है कि बी सी की बहनें हैं, तो ये बहनें हैं तो यानी यहां पे पुत्री हो जाएगा, समझ में आया। कहता है कि बी और सी बहनें हैं, मतलब बी की बहन सी है और सी की बहन बी है। तो यहां पे देखिए एक काम करते हैं, अब आपसे क्या पूछा है, तो ए का सी से क्या संबंध है, ए का संबंध, ए का सी से क्या संबंध है, मतलब ए सी का कौन है, इसका अर्थ ये हुआ कि ए सी का कौन है। तो देखिए हई भाई बहन हो गया, सुनिए हई बहन बहन हो गई, ठीक है। देखिए हई इसका पिता है, तो जब ए इसकी बहन है तो इसका भी पिता यही हो गया। देखिए ए जो डी है, यानी ए जो ए है डी का भाई है, मतलब इसके पिता के भाई है, तो इसके भी पिता के भाई होंगे। तो बताइए पिता के भाई क्या होता है, हमारे पिता का भाई, वो क्या लगेंगे, चाचा ना लगेंगे। तो आंसर क्या होगा, चाचा। देखिए बन गया, कुछ है, कुछ भी नहीं है। आइए 9 नंबर क्वेश्चन से बताते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन से बताते हैं। देखिए ये भी खतरनाक मुंड में, हम भी खतरनाक मुंड में है। कहता है कि ए का भाई एफ है, ए का भाई एफ है, ए का भाई एफ है, मतलब एफ भाई है किसका, ए का, ठीक है। ए की लड़की सी है, ए की लड़की सी है, ए की लड़की सी है, ठीक है। सी नीचे, ए की लड़की सी है, तो मतलब कहने का अर्थ है ए पिता या माता, आई लड़की है तो मतलब पुत्री इसका। आगे क्या कहता है, एफ की बहन, एफ की बहन के है, एफ की बहन के है, ए बहन है, ठीक है, एफ की बहन के है, और सी का भाई आई है, सी का भाई आई है, ए भाई है। तो आपसे पूछा है तो आई का चाचा कौन होगा, है दोनों भाई बहन, ठीक है। ए इसका पिता, आई पिता के भाई, तो इसका चाचा यही ना होगा, एफ। आंसर क्या होगा, एफ। ये पहला ऑप्शन सही हो गया। देखिए आगे देखिएगा, यहां से इसको हटाते हैं और आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। कहता है कि यदि x y के बेटे के भाई, अरे कितना आसान क्वेश्चन है। तो x y से किस प्रकार संबंधित है, x है y के बेटे, y के है बेटा के भाई x है। तो बताइए, कहता है तो बताइए x जो x y से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए है तो x जो होगा y से किस प्रकार संबंधित है, पोता होगा। अरे इसका ही बेटा और फिर इसका बेटा मतलब पोता, पोता का ही भाई है तो पोते ना लगेगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, पोता। और इस तरीके से ये क्लास ओवर। दोस्तों बताना कमेंट्स में कि वीडियो कैसा लगा।